ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का एक दिवसीय सरगुजा दौरा। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बूथ चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। शासकीय मेडिकल कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। वहीं गांधी स्टेडियम में बने नए भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सरगुजा दौरे पर रहेंगे। एक दिवसीय सरगुजा दौरा है उनका। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बूथ चलो अभियान का शुभारंभ किया जाएगा सरगुजा में और इस दौरान कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। गांधी स्टेडियम में बने नए भवन का उद्घाटन भी इस दौरान किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहेंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ को 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर, नई रेलवे लाइन, गैस बॉटलिंग प्लांट और स्वास्थ्य से जुड़ी 10 परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इन योजनाओं से छत्तीसगढ़ के लोगों की जीवन बेहतर बनेगा। हजारों आदिवासी गांव सड़क से जुड़े हैं। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए है, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरा पर पीएम का स्वागत है। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, इसलिए राज्य के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि मिले। छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और केंद्र से ज्यादा सहयोग की उम्मीद करते हैं। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, रेणुका सिंह, राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद सुनील सोनी आदि मौजूद रहे। काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम के, आर्थिक सशक्तिकरण एवं मानव कल्याण की ऐसी अनुपम गौरव गाथा लिख रहे हैं। 10 अभूतपूर्व केंद्रीय परियोजनाओं की सौगात देने के लिए और 4.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भाजपा की विजय संकल्प महारैली में बदलाव का नारा दिया। उन्होंने कांग्रेस और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पंजा छत्तीसगढ़ के विकास को रोक रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में एक ही आवाज सुनाई पड़ रही है, बदलबो बदलबो ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। देखिए सब पर यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में पीएम मोदी ने 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। पीएम ने अपना उद्बोधन जय जोहार बोलकर शुरू किया। मल्ला मोर जय जोहार। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में भाजपा की प्रमुख भूमिका रही है। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है, लेकिन विकास के बीच कांग्रेस का पंजा दीवार बनकर खड़ा है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बनके खड़ा हो गया है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था।
दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। पीएम मोदी कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार एक एटीएम की तरह है। घोटाले के आरोप सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। यहाँ ऐसा कोई विभाग नहीं जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, तेल माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया फल फूल रहे हैं। इन्होंने जल जीवन मिशन तक को नहीं छोड़ा। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार बदलवो। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर की आम सभा से विपक्ष की एकजुटता पर भी प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे विपक्षी एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो पानी पीकर एक दूसरे को कोसते थे, आज एक साथ आने की बात कर रहे हैं। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 30 मिनट से ज्यादा के उद्बोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी बताई और छत्तीसगढ़ से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर बात की। देखा जाए तो चुनाव के पहले अपने दौरे से पीएम मोदी ने एक तरह से चुनाव का शंखनाद किया। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम के दौरे से भाजपा की चुनाव जीतने की राह कितनी आसान हो पाती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विजय संकल्प महारैली के माध्यम से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल आमसभा को संबोधित कर सरकार बदलने की हुंकार भरी। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में जहां राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं कांग्रेस भी अब हमलावर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में राज्य के भाजपा से गहरे संबंध की याद दिलाने से भी नहीं चूके। पीएम ने प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। प्रदेश के लिए धान बेहद अहम मुद्दा है, इसलिए धान खरीदी को लेकर पीएम ने केंद्र सरकार के योगदानों की जमकर चर्चा की। साथ ही शराबबंदी के मुद्दे पर गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने की बात भी कही। यही वजह है कि कांग्रेस भी पीएम मोदी की आम सभा के बाद बेहद आक्रामक नजर आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर जहां झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम पर सवालों और आरोपों की बौछार लगा डाली। यहाँ के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहाँ के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है।
जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। लो एक और झूठ गंगा जल के बारे में, शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्खत गिरीश देवांगन का और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहो चुनाव तक के। ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। लगभग 20 लाख किसानों के कर्ज मुक्त किया। कांग्रेस की सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र के लगभग 95% वादों को पूरा किया है। कांग्रेस की सरकार शराबबंदी के दिशा में आगे बढ़ चुकी है। 150 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया गया है। प्रधानमंत्री की आम सभा ने जहां छत्तीसगढ़ के महामुकाबले के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर दिया है, तो वहीं यह भी बता दिया है कि भाजपा लगातार घोटालों को लेकर हमलावर रहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी आक्रामक ढंग से पलटवार कर पीएम की आम सभा को काउंटर करने की कोशिश में जुटी है। बहरहाल इस सियासी जंग का परिणाम तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की विजय संकल्प अभियान का शंखनाद करने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने प्रदेश को 7,000 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात दी। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। कैसा रहा कार्यक्रम और पीएम ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच साझा किया। मौका था विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का। इससे पहले सीएम ने पीएम की आगवानी की। इस दौरान दोनों के बीच गर्मजोशी भी नजर आई। सीएम ने मंच पर प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ के बुनकरों के बनाए हुए अंगवस्त्र भेंट किए। साथ ही मिलेट्स का गिफ्ट हैम्पर भी दिया। सीएम ने छत्तीसगढ़ को नवोदित राज्य बताते हुए अधिक से अधिक सहयोग की अपेक्षा भी की। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के आदिवासियों के लिए भी विकास के काम किए गए हैं। यही सामाजिक न्याय है। पीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही कोल रॉयल्टी की राशि का जिक्र किया। यह भी बता दिया कि जो आरोप हर बार राज्य सरकार लगाती है, उससे अलग छत्तीसगढ़ को बीते 9 सालों में पर्याप्त राशि दी गई। यूपीए के समय कोल रॉयल्टी में राज्य को 1400 करोड़ मिलते थे, लेकिन अब यह राशि 2800 करोड़ से अधिक हो गई है। हालांकि इसे राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अपर्याप्त मानते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज्यादा से ज्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। भारत सरकार ने जो प्रयास बीते 9 वर्षों में किए हैं, उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण को नई ऊर्जा मिली। भारत सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ के पास राजस्व के रूप में अधिक पैसा भी पहुंचा। विशेषकर माइंस और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी के रूप में कहीं अधिक पैसा मिलने लगा। 2014 से पहले के 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 1300 करोड़ रुपए रॉयल्टी के तौर पर मिले थे, जबकि 2015-16 से 2020-21 के बीच छत्तीसगढ़ को लगभग 2800 करोड़ 2800 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि बढ़ने से उन जिलों में विकास का काम तेज हुआ है। देश की आज़ादी के बाद जो विकास की बुनियाद रखे गए, उस पे देश प्रगति करता रहा है, आज भी प्रगति कर रहा है। देश 9 साल पहले चालू नहीं हुआ, जो पहले से चला आ रहा था, और आज की पोजीशन में
खनिज संपदा की जो बात आई है, यहाँ पर प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है। राज्य के बजट में स्वयं आप देखेंगे कि 4,000 करोड़ से अब 10,000 करोड़ राज्य को राजस्व मिल रहा है अपने संसाधनों से। तो प्रोडक्शन बढ़ा है, जितना नहीं मिल रहा है उसको उन्हें नहीं बताया। सियासत के मैदान में विरोधी दल के नेता जब एक मंच पर हो तो स्वाभाविक रूप से लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है और वे उनके हाव भाव को देखते रहते हैं। ऐसा ही मौका साइंस कॉलेज मैदान में उपस्थित था। पीएम मोदी और सीएम भूपेश बघेल एक मंच पर थे। मंच का माहौल सौहार्दपूर्ण नजर आया। दोनों नेताओं ने अपनी बात सियासी सूझबूझ के साथ सामने भी रखी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। पीएम मोदी के 2014 के बाद की उपलब्धियां बताए जाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। सिंहदेव ने कहा कि देश 2014 के पहले भी तरक्की करता रहा है। देश 9 साल पहले चालू नहीं हुआ है। कोल रॉयल्टी पर पीएम की उपलब्धियां गिनाए जाने पर डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कहा कि खनिज संपदा की जहां तक बात है, हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है। राज्य का राजस्व 4,000 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। कोल रॉयल्टी में वृद्धि की जो राशि हमें नहीं मिल रही है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने नहीं दी। TS सिंहदेव से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। नरेंद्र मोदी की यात्रा भी हुई। डिप्टी सीएम TS सिंहदेव जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, 2014 के पहले और 2014 के बाद की स्थिति बताएं, क्या कहेंगे? देश की आज़ादी के बाद जो विकास के बुनियाद रखे गए उस पर देश प्रगति करता रहा है, आज भी प्रगति कर रहा है। देश 9 साल पहले चालू नहीं हुआ, जो पहले से चला आ रहा था। और आज की पोजीशन में खनिज संपदा की जो बात आई है, यहाँ पर प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है। राज्य के बजट में स्वयं आप देखेंगे कि 4,000 करोड़ से अब 10,000 करोड़ राज्य को राजस्व मिल रहा है अपने संसाधनों से। तो प्रोडक्शन बढ़ा है। सर, कोल रॉयल्टी को लेकर आप लोग मांग करते रहे और कोल रॉयल्टी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले 1,300 करोड़ मिलते थे, अब 2,800 करोड़ मिलते हैं। जितना नहीं मिल रहा है उसको उन्हें नहीं बताया। GST को लेकर भी कोई बातचीत हुई, क्योंकि बहुत सारी मांगे थी आप लोगों की। मंच पे तो बात उचित नहीं रहता है। तो प्रधानमंत्री जी के भाषण को किस रूप में देख रहे हैं? अभी क्या चुनावी भाषण है, उपलब्धियां बताने का मंच था, क्या कहेंगे? कुछ लोकार्पण की बात थी और कुछ अपनी बात रखने का मौका, आदमी चूकता नहीं है। वो ठीक, देश चलेगा तो कुछ तो होगा। वो देश चलेगा तो कुछ तो होगा। केंद्र और राज्य को मिलकर ही विकास करना है। साथ ही साथ GST के नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने नहीं बताया और कोल रॉयल्टी को लेकर भी अपनी बात डिप्टी सीएम TS सिंहदेव कहते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। यह आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी विभागों में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के काम को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। देखिए इस सब पर हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव पूर्व 3 साल से अधिक समय से जमे अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, इसी कड़ी में पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है, जिसमें एडिशनल SP, DSP, निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक का तबादला किया गया है। बता दें, मई महीने में चुनाव आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर 30 जून तक अनिवार्य रूप से तबादले के निर्देश दिए थे। ये अधिकारी एक ही स्थान में 3 साल से अधिक समय से कार्यरत थे। इसके बाद पुलिस विभाग में तबादलों की झड़ी लग गई। वहीं सब इंस्पेक्टर्स के तबादले अब तक नहीं हुए हैं। पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण सब इंस्पेक्टर्स की तबादला सूची जारी नहीं हो पाई है। बहरहाल चुनाव आयोग नवंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं प्रशासन निष्पक्ष चुनाव के लिए कटिबद्ध है। आगामी विधानसभा का गठन 6 जनवरी 2024 तक माना जा रहा है। इसी स्थिति में चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 31 जनवरी 2024 तक 4 साल से ऐसे कितने अफसर हैं जिनकी पोस्टिंग को 3 साल हो रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को दिगर जिलों में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बैठक लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एक ही जिलों में 3 साल से पदस्थ अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और इसके बाद जो है
लगातार तबादलों का दौर देखा गया। टीआई से लेकर एसपी तो हट गए हैं, लेकिन अब तक के सब इंस्पेक्टरों के तबादले नहीं किए गए। इसके पीछे मुख्य वजह बताई जा रही है कि पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक नहीं हुई है और जैसे ही बैठक होगी उसके बाद उन अधिकारियों के तबादला किए जाएंगे जो 3 साल से एक ही जिलों में पदस्थ है। फिलहाल एसआई की तबादला सूची का सभी एसआईओ को इंतजार है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर।